दिनों के आमरण अनशन के बाद आखिरकार रंग लाई अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन की पहल। आउटसोर्स कर्मचारियों को मिला न्याय का भरोसा। एक लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार वह क्षण आया जब न्याय के पक्ष में खड़ी आवाजों को सुना गया। रीवा कमिश्नर कार्यालय के सामने 6 दिनों से आमरण अनशन पर डटे अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं की पहल अब रंग लाई है। बिजली विभाग द्वारा हटाए गए 26 आउटसोर्स कर्मचारियों की बहाली को लेकर चल रहे इस आंदोलन का सकारात्मक अंत हुआ जब विभागीय अधिकारियों ने उन्हें पुनः बहाल करने का आश्वासन दिया। बल्कि यह पूरे विंध्य क्षेत्र के सैकड़ों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी एक मिसाल बन गया है। मंच की मांग सिर्फ बहाली की नहीं थी बल्कि एक बड़े सिस्टम में सुधार की थी, एक ऐसी व्यवस्था की जो श्रमिकों के अधिकारों को नजरअंदाज करती है और संविदा कर्मियों के साथ स्थायी भेदभाव करती है। 6 दिन पहले जब अगस्त क्रांति मंच फाउंडेशन के संस्थापक और उनके साथियों ने आमरण अनशन का निर्णय लिया, तब शायद किसी को यह विश्वास नहीं था कि यह आवाज इतनी दूर तक जाएगी। जलवायु की मार, स्वास्थ्य पर असर और सरकारी उपेक्षा के बावजूद यह टीम डटी रही। सिर्फ एक उद्देश्य के लिए न्याय आंदोलनकारियों का आरोप था कि 26 कर्मचारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के हटाया गया, जबकि वे पिछले कई वर्षों से समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे रहे थे। कई कर्मचारी तो ऐसे थे जिनकी उम्र अब सरकारी या प्राइवेट नई नौकरियों के लिए उपयुक्त नहीं रही। ऐसे में नौकरी जाना उनके लिए जीवन संकट बन चुका था। जैसे जैसे आंदोलन ने जोर पकड़ा, मीडिया, सामाजिक कार्यकर्ता संगठन और आम जनता भी समर्थन में आई। चौथे दिन से प्रशासनिक अधिकारियों की चहलकदमी तेज हुई और अंततः छठे दिन बिजली विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट आश्वासन दिया कि इन कर्मचारियों की बहाली की जाएगी। यह आंदोलन न राजनीतिक था, न किसी स्वार्थ से प्रेरित। यह सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के अधिकारों की लड़ाई थी। न इसमें किसी की हार हुई, न किसी की जीत। यह सिर्फ सत्य की जीत थी। फाउंडेशन ने यह स्पष्ट किया है कि यह शुरुआत है। हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा और बराबरी का हक नहीं मिलता। एक पदाधिकारी ने कहा, आज अगर 26 लोगों को न्याय मिला है तो कल यह आवाज 2600 और फिर 26,000 लोगों के हक के लिए बुलंद होगी। इस पूरे आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि जब नियत साफ हो, मकसद जनहित हो और संघर्ष सच्चा हो तो कोई भी व्यवस्था कितनी भी कठोर क्यों ना हो, उसे झुकना ही पड़ता है। यह जीत सिर्फ 26 परिवारों की नहीं है, यह हर उस नागरिक की जीत है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। सुनिए क्या कुछ कहा आउटसोर्स कर्मचारियों ने अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी और विद्युत विभाग के अधिकारियों ने। आप लोगों की ज्वाइनिंग का आश्वासन मिला है, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर? हम सभी बच्चों को बहुत हर्षोल्लास हो रहा है। हमारे आदरणीय श्री एसी साहब बीके शुक्ला जी ने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने बताया भी कि हम सभी लड़कों को ब्लैक लिस्ट से हटा रहे हैं और कल विजिलेंस की पोस्ट में हमें ज्वाइनिंग के लिए सी ऑफिस में बुलाया जा रहा है। वहां जाके हम लोग अपना ज्वाइनिंग देंगे। उसके बाद जो लड़के जहां जिस डीसी में थे वहां जाके अपनी ज्वाइनिंग देके ड्यूटी करेंगे। और हम सभी लड़कों को ये आश्वासन है कि जिस तरीके से बीके शुक्ला जी ने हमें आश्वासन देके पूरा भरोसा दिलाया है कि आप लोगों को ब्लैक लिस्ट से हटाकर पूरी तरीके से ड्यूटी उसी तरीके से दी जाएगी और पेमेंट जैसे हर माह एक फिक्स डेट में मिलता था उसी तरीके से दिया जाएगा। सभी लड़कों को 15 दिन की ड्यूटी भी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो हम लोग को बहुत खुशी है इस बात की। आपके नेतृत्वकर्ता कौन थे और किसके मंच बैठे? हमारे नेतृत्वकर्ता अगस्त मंच फाउंडेशन के क्रांतिकारी श्री कुंज बिहारी तिवारी जी के तत्वाधान में हम लोग ये आमरण अनशन लड़ रहे थे और उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी लड़कों का हौसला बुलंद था। उन्हीं के आशीर्वाद से हमें जीत मिली है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करते हैं। कोई योगदान नहीं था। बिंद आउटसोर्स के भी हमारे सतीश चौबे जी, मुकेश पांडे जी, अजय तिवारी जी, सभी का और आपके मीडिया के सभी साथियों का बहुत बड़ा योगदान था हमारी इस जीत में। सभी साथियों का जितना वह सबसे बड़ा योगदान था सर। आप लोगों का और क्या मुख्य बिंदु रहे जिस आधार पर आपने धरना समाप्त किया? आज के इस धरना को समाप्त करने में कमिश्नर महोदय का भी बड़ा योगदान रहा। फ़ोन में भी उन्होंने बात की है और बिजली विभाग के जो अधिकारी आए उनको भी ये है कि ये जो परिवार के ही सदस्य थे और बहुत कम पैसे पे 2000 से इन्होंने सेवा की थी बिजली विभाग की। कुछ भ्रांतियों के कारण जैसे अभी एसी साहब बता रहे थे इनको निकाला गया है और जैसा आश्वासन दिए हैं कि ये भी समझते हैं कि 12,000 रुपये अगर हम देंगे तो रीवा में रह के वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो जो जहाँ जिस डीसी में थे वहीं रहेंगे
और इनका सी साहब ने कहा है कि नया सर्कुलर आ रहा है, 15 दिन की एक ट्रेनिंग भी होगी। ये बताएं लिखित तौर पे आपको क्या आश्वासन? लिखित में जो एमडी के निर्देश के आधार पर पत्र है वो आप सबको भी उपलब्ध कराया जाएगा कि इस आमरण अनशन से आपको ये भी जान के खुशी होगी कि रीवा संभाग के जितने इस तरह के ब्लैक लिस्टेड हुए थे कर्मचारी, वो सब आज से बहाल माने जाएंगे। सब जगह के लिए सर्कुलर आज, और एक नया सर्कुलर और आ रहा है। इनकी ज्वाइनिंग कब से शुरू हो इनकी ज्वाइनिंग कल सी ऑफिस में होगी और ये सी विजिलेंस को रिपोर्ट करेंगे। आश्वासन के साथ धरना समाप्त किया गया है। देखिए, हमारे ये सभी साथी हैं और बहुत दिनों तक एमपीवी की इन्होंने सेवा की थी। कुछ ऐसी भ्रांतियां हुई इनके और विभाग के बीच में, जिससे इनको कुछ दिन के लिए बाहर रहना पड़ा, लेकिन अंततः एक नई स्कीम हमारे एमडी साहब के निर्देशन पे बनाई गई और उसमें सभी जो हमारे ईस्ट जोन के जितने लोगों को निकाला गया था, क्योंकि ये माना गया है कि इन्होंने जो काम किया है पहले, इनको एमपीवी का एक्सपीरियंस है और किसी को रखने के बजाय इन्हीं से हम उसको काम को आगे बढ़वाएंगे और इनके लिए ये बहुत अच्छा एक अवसर है। ये व्यवस्था कब तक लागू हो जाएगी? ये देखिए, हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि सुबह कल ही इनकी ज्वाइनिंग 11 बजे हो जाए और वहाँ पे ये जाएं। इसके बाद आगे का कार्यक्रम वहाँ से निर्धारित किया जाएगा। सर, जो इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, क्या हटा दिया गया? नहीं, देखिए, उसके बारे में अभी आज अपन कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी जो योजना आई है उस पे हम कल ज्वाइन करा रहे हैं। इसके बाद अभी एमडी साहब के नॉलेज में है, पूरा सी साहब के नॉलेज में है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जो कर्मचारी जहाँ पदस्थ थे क्या वहीं रहेंगे? हम अभी क्या है कि इनके जो अभी अधिकारी रहेंगे, हम अभी इनके अधिकारी नहीं रहेंगे, उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। कोशिश पूरी यही रहेगी क्योंकि इनको भटकना न पड़े, दूर दराज न जाना पड़े, अपनी ही एरिया में ये। सर, कितने लोगों को वापस लिया गया है? अभी हम तो 56 जो निकाले गए थे, 56 को ही ले रहे हैं पूरे।